नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं कि विजयनगर में जल व्यवस्था किस तरीके की थी, यानी विजयनगर के लोगों तक पानी को कैसे पहुंचाया जाता था। इन सभी जल आवश्यकताओं को जानने से पहले हमें विजयनगर की भौगोलिक दृष्टि को जानना होगा, यानी हमें समझना होगा कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था और किस तरीके से यहाँ पर पानी लाया जाता था। सबसे पहले आप इस मैप में देखें कि विजयनगर साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। हालांकि यह साम्राज्य नदियों के बीच में है, परंतु फिर भी जो राजधानी है वहाँ पर जो क्षेत्र है वह बहुत ही शुष्क है, यानी वो क्षेत्र सूखा है, वहाँ पर कोई जलधारा नहीं है। तो इस तरीके से इन नदियों का पानी साम्राज्य के केंद्र तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी संरचनाओं की आवश्यकता पड़ी, बहुत सारे हौजों और नहरों के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। तो यही सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही तरीकों से पूरा किया जाता था। प्राकृतिक के अंदर सभी प्राकृतिक जल धाराएं, जिसमें कि कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, इसके साथ साथ इनके साथ बहने वाली अनेक सहायक नदियों का प्रयोग किया जाता था। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक साधन थे और कौन कौन से कृत्रिम साधन थे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्राकृतिक जलकुंड। तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड द्वारा विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। इसके आसपास की पहाड़ियों से अनेक और भी जलधाराएं बहती थी और इन सभी ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा जलकुंड बनाया था, जिसका प्रयोग विजयनगर के लोग किया करते थे। तो पहला पॉइंट हुआ हमारा प्राकृतिक जलकुंड। तो प्राकृतिक जलकुंड से विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। दूसरा पॉइंट है हमारा कृत्रिम हौज। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जिसे आदमी ने खुद बनाया हो। तो पहला था प्राकृतिक जलकुंड, अब दूसरा है कृत्रिम हौज। लगभग जितनी भी सभी ये जलधाराएं थी, इन सभी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे बांधों को बनाया गया और उन बांधों के साथ साथ बहुत सारे हौजों का निर्माण किया गया। इस तरीके से प्राकृतिक जलधाराओं के साथ साथ कृत्रिम हौज बनाए गए, जिनसे कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा किया गया। तीसरा सबसे मुख्य पॉइंट है हमारा कमलापुरम जलाशय। जी हाँ, कमलापुरम जलाशय ऐसा जलाशय है जिसके जरिए विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। कृत्रिम हौजों में सबसे प्रमुख कमलापुरम जलाशय था, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था। इस हौज द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती थी और केवल खेतों में ही नहीं बल्कि नगर की अनेक जल आवश्यकताओं को इस हौज द्वारा पूरा किया जाता था। इस जलाशय से अनेक नहरों का निर्माण किया गया था और यहाँ से पानी को राजकीय केंद्र तक पहुँचाया जाता था। अब चौथा सबसे मुख्य पॉइंट है हीरिया नहर। हीरिया नहर विजयनगर की सबसे अधिक जल आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इसका निर्माण संगम वंश के काल में हुआ है। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने एक बांध से पानी लाया जाता था और घाटी को सिंचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हमने देखा कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही साधनों का प्रयोग किया गया। चाहे राजाओं का बहुत सारा धन इस व्यवस्था पर खर्च हुआ, पर फिर भी विजयनगर के शासकों ने हमेशा ही जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की कोई भी परवाह नहीं की और हमेशा ही हौजों, नहरों और बहुत सारे कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया। इस प्रकार कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, अनेक प्राकृतिक जलकुंड और अनेक कृत्रिम हौज, उसके साथ साथ कमलापुरम जलाशय और हीरिया नहर के द्वारा विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था।
अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।